नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरा इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे तीन मुखी रेखा के बारे में। दोस्तों तीन मुखी रेखा बहुत ही भाग्यशाली रेखा होते हैं, जैसे जीवनी रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा के शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों जब तीन मुखी रेखा किसी के हथेलियों में होता है तो ऐसे जातक बहुत ही भाग्यशाली, अमीर, धनवान या यशस्वी और कीर्तिमान अपनी जीवन में स्थापित करते हुए पाए जाते हैं। किसी भी रेखा के अंत में अधिक से अधिक जब विभाजन होता है तो उस रेखा की जो पॉजिटिविटी है, जो क्वालिटीज है और जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और उस रेखा का शुभ और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। वो ये देखना जरूरी होता है कि रेखा शुभ है या अशुभ। लेकिन जब तीन मुखी रेखा जैसे जोग किसी के हथेलियों में बनते हैं तो ऐसे लोग दुनिया से अलग हट करके अधिकतर काम करते पाए जाते हैं या फिर एक से ज़्यादा स्किल्स इस जातकों में पाए जाते हैं। अगर आपके हाथों की रेखा में तीन मुख्य रेखा का जोग बन जाए तो इस कंडीशन में आपके अंदर एक से अधिक भावना एक ही समय पर चल रही होती है। आप एक ही समय पर इमोशनल भी हो रहे हो और एग्रेसिव भी हो रहे हो, प्रैक्टिकल भी हो रहे हो और तुरंत आपके भावना में परिवर्तन आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि जैसा समय स्थिति रहेगा उसके अनुसार आप अपनी भावना में परिवर्तन लेकर करेंगे तो ये तीन मुखी रेखा इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये व्यक्ति की जो भी क्वालिटी हो उसको बढ़ा देता है। दोस्तों एक एक करके आगे चलकर सारी रेखाओं के विषय में सेपरेट वीडियो भी आएगा जिसमें अधिक से अधिक जानकारी और अगर कुछ नकारात्मक तत्व भी है तो उसका उपचार भी उस वीडियो में कवर किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके हथेलियों में आपकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इन तीनों में अगर तीन मुखी रेखा का जोग बन रहे हैं या फिर किसी एक में भी अगर बन रहा हो तो उसका निष्कर्ष आपके जीवन में क्या आएगा। तो सबसे पहले जीवन रेखा प्रारंभ करते हैं। जीवन रेखा हमारे पूरे लाइफ स्ट्रक्चर को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जीवन के प्रमुख घटना, दुर्घटना, आकस्मिक तकलीफ, परेशानी, हानि या सुख सुविधा जैसे जोग को निर्मित करता है। और जब जीवन रेखा के अंत में तीन मुखी जैसे जोग निर्मित होने लगे तो सबसे पहली बात यह होती है कि जीवन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी आपके। आप एक तरफ किसी दूसरे शहर में रहेंगे तो कुछ समय के बाद किसी और दूसरे शहर में आपको पलायन करना पड़ेगा। किसी समय के बाद कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा। इस कंडीशन में ठेकेदारी और ट्रांसपोर्टिंग का काम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और दूसरा, जिन लोगों के ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होते हैं, जो लोग ट्रांसफ़र खासकर फोर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर जिन सारे कार्यों में ज़्यादातर ट्रांसफ़र निर्मित होता है, उनके हथेलियों में भी ऐसे फॉर्मेशन ज़्यादा पाए जाते हैं। ये त्रिशूल की आकृति खराब नहीं होती, लेकिन ये व्यक्ति के लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आती है। और ये एकमात्र रीज़न होता है कि ऐसे जातक शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं कि किसी भी समय परिस्थिति में इनको ढल दिया जाए, रख दिया जाए, ढल जाता है। और जहाँ पर अभी इनका स्टेबिलिटी हो रखा है या ये सेटल हो रखे हैं, इस कंडीशन में एक से ज़्यादा रेसिडेंस डेफिनेटली देखने को मिलता है। और ऐसे व्यक्ति यात्राओं पर यात्राएं निश्चित रूप से करते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ ये बात भी जरूरी है कि आपका जीवन किस तरफ जाएगा। अगर आपके हाथों पर शुक्र की तरफ एक रेखा झुकती है, जीवनी रेखा से खासकर, तो इस कंडीशन में आप अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं और फैमिली के विषय में जो डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है और फैमिली के संबंध में ही लाइफ में आप सेक्रीफाइस भी करते पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन में तमाम तरह के
सुख सुविधा, भोग विलास, सांसारिक या पारिवारिक सुख का आनंद आप ले पाते हैं। बीच में अगर ये रेखा जा रही हो तो इसका मतलब कि आप अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अपने काम के रिगार्डिंग और अपने करियर में भी आप सैक्रिफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं। और जब यहाँ पर ये रेखा बाहर की तरफ झुकने लगे तो इसका मतलब है कि आपका जन्मस्थान से दूर दूसरे देश या शहर में जरूर आप सेटल होंगे। अब जब ये तीनों फॉर्मेशन हो जाते हैं तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आपके जीवन में फैमिली एक तरफ और खुद को और एक तरफ नए अपॉर्चुनिटी के तलाश में देखने को मिले। इसलिए आपके जीवन में जो है भाग दौड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा रईस भी पाए जाते हैं, क्योंकि यह केतु की छत्र होता है। केतु आध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में सक्षम होते हैं, दान धर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते। ईश्वर इतना आपको देते हैं। आप बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धिमत्ता, निर्णय लेने की क्षमता और सोचने विचारने की योग्यता, आपकी ज्ञान, आपकी इंटेलिजेंसी को इंडिकेट करता है। और जब यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा सीधी चल रही हो, इस तात्पर्य ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हैं। टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जब नीचे की तरफ इसकी रेखा आती है तो इसका मतलब कि आप कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत एक्सट्रीम लेवल की है और इसके साथ साथ आपके अंदर सिर्फ इमेजिनेशन ही नहीं, मन आपके काल्पनिकता की तरफ भी जाते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ इसके रेखा आपके अंदर व्यापारिक गुण बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप हर चीज में लाभ देखना पसंद करते हैं और किसी भी परिस्थिति में अपना लाभ निकाल पाने में सक्षम होते हैं। ये चतुरता किस्म की व्यक्तित्व को भी इंडिकेट करता है। अब जब यहाँ पर ये तीनों फॉर्मेशन बिल्ड हो, आप जैसे जातक अपना काम निकालने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करके काम निकालने में सक्षम होते हैं। चाहे शॉर्टकट हो या लॉन्ग कट हो, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। चाहे पियोन को पकड़ के भी काम करना हो, लेकिन आप अपना काम निकालवाएंगे। आपको जो भी टास्क जहां पर दिया जाएगा आप काम करेंगे। इसका तात्पर्य यही होता है कि ये त्रिशूल आकृति फोर्स करती है व्यक्ति को कि आपको काम करना है कैसे भी करके। ये मस्तिष्क रेखा को इतनी मजबूत स्थिति में, इस कंडीशन में आ जाता है कि चाहे लॉजिक लगाना पड़े, चीट करना पड़े या अलग हथकंडे अपनाना पड़े, पर काम निकालवाएंगे। इसको सही तरीके से भी यूज किया जा सकता है और गलत तरीके से भी यूज किया जा सकता है। इस मानसिकता को डिपेंड करता है हाथ का रंग क्या है और बाकी सारे फीचर्स क्या है। हृदय रेखा सेंटिमेंट को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इसको शास्त्र रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी भावना ही आपकी शास्त्रों को निर्धारित करता है। यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है, अगर ये एकदम सीधी चल रही है तो इसका सीधा मतलब है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल नेचर के हैं। आपको दुनियादारी, मोहमाया, इन सब चीजों में ज्यादा मतलब नहीं है। आप ज्यादा रिलेशन निभाने में विश्वास नहीं रखते, अपना काम से मतलब रखते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकल नेचर देता है। अब यहाँ पर आपकी हृदय रेखा अगर ऊपर की तरफ जाए तो आपके नियरेस्ट जो है, इन सब का मदद करना, इन सब के प्रति डेडिकेशन रखना, लोगों को बहुत ज्यादा सहयोग देना, भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी किसी से जुड़ जाना, तो यानी ये भाव बहुत साफ सुथरा दिल के प्रवृत्ति को और रिश्ते नातों को ज्यादा महत्व देते हुए दर्शाता है। इस कंडीशन में अगर करियर में सैक्रिफाइस करना पड़े या अपने गोल से सैक्रिफाइस करना पड़े, कभी आप पीछे नहीं हटेंगे। ये कॉल पर कहीं से कहीं भी आप पहुंच जाते हैं, कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, अगर सक्षमता हो या ना हो, इतना भाव तो होता है।
अब वही हृदय रेखा आपकी नीचे की तरफ चली जाए तो बहुत उग्र किस्म की हो जाएंगे, बहुत ज्यादा उत्साही हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। जब आपके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी ऐसे योग निर्मित होते हैं जिसके अंतर्गत गुस्से में आप बात कुछ करें, फिर बहुत जल्दी हड़बड़ी में कोई निर्णय ले ले। अब जब इस तीनों ही फॉर्मेशन किसी के हाथों पर बन रहा हो, यह है कि आपका स्वभाव में कोई निश्चित नहीं है। अब कभी बहुत ज्यादा भावुकता के अंतर्गत निर्णय लेंगे, इतनी मदद कर देंगे कि सामने वाला भी शौक से डर जाएगा कि इतना मदद आपने कैसे कर दिया। अब कभी इतने प्रैक्टिकल लॉजिकल हो जाओगे कि सामने वाला को आप पहचाने नहीं। सामने वाला बोलेंगे ये तो इतना इग्नोर क्यों भैया, एकदम से। फिर जब नीचे की तरफ रेखा है तो एग्रेशन इतना खराब कि व्यक्ति आपको समझ कुछ रहे हैं, आपके नेचर में आप कुछ और निकल रहे हैं। तो इस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति आपको जज नहीं कर पाता कि आपके बेसिक नेचर क्या है। बस उनको जो भी अपने हिसाब से समझ आ रहा है वो वैसा ही लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये मिक्स टाइप के नेचर बहुत सारे सिचुएशन में बहुत फायदेमंद भी पाया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में आपके इमोशन को धीरे धीरे कोई व्यक्ति अगर कंट्रोल करना चाहे तो बहुत इजीली कंट्रोल कर सकता है अपने इमोशन को। जिस दिन ऐसे जातक अपनी इमोशन कंट्रोल कर लेंगे उस दिन से उसके जीवन में विजय शुरू हो जाती है, क्योंकि आप किसी भी चीज को भावना से ऊपर ले ही नहीं रहे हो। आप जो है सही और गलत के ऊपर जा रहे हो, और सही गलत पर जब जाने लगते हैं, लॉजिकल वे से जब थिंकिंग करने लगते हैं, या फिर अध्यात्म का सहारा लेकर के भी जब आगे बढ़ते हैं तो जीवन में प्रगति निरंतर आपके जैसे जातक कर पाते हैं जिसके हाथ में त्रिशूल की आकृति मस्तिष्क रेखा में बन रही है। अगर ये लोग चतुराई छोड़ दे तो इनके जीवन में बहुत ज्यादा सुख सुविधा बढ़ने लगता है, क्योंकि ये त्रिशूल के आकृति मस्तिष्क रेखा में होती है तो ये राहु को क्रिएट करने लगता है। राहु के पास पेट नहीं, उसके पास सिर्फ उसके सर है। सर में जितना भर जाए कम होते हैं, इसलिए ऐसे जातक इतने अलग अलग चीज एक ही समय पर कर रहे होते हैं, उनको संतुष्टि नहीं मिल पाता। और जिनका जीवन रेखा पर त्रिशूल है, ऐसे जातक अगर लाइफ में कुछ भी नया करने से पहले थोड़ा सोच विचार के निर्णय ले, कहीं भी लाइफ में कोई मेजर स्टेप लेने से थोड़ा सोचे तो इनके लाइफ में भी प्रॉपर स्टेबिलिटी आ जाती है। तो दोस्तों, त्रिशूल की आकृति एक तरफ आपको सही रेस्पॉन्स दे रही है और एक तरफ आपके जीवन में थोड़ी तकलीफ बाधा दे रही है, लेकिन अंत में ये आपको बहुत ज्यादा मजबूत बना रही है। ऐसे जातक को अपनी जीवन में बहुत बड़े उड़ान मिल सकता है जिनके हाथों में त्रिशूल की आकृति है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आप सभी को पसंद आया हो। कैसा रहा आपका अनुभव, इस जानकारी के विषय में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।